Good morning, students. Today we will start our sixth chapter of English grammar, that is noun number. First, I will tell you that what is noun number. Noun number means noun may be in a singular form or in a plural form. Okay? When we talk, here there is one definition in your book, that is on page number 30, that noun can be in a singular or in plural. When we talk about one thing, it is said to be a singular number. मतलब कि जब हम कभी भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं. ठीक है, जैसे बैग तो एक बैग. ठीक है, पेन मीन्स वन. जब हम कभी भी एक चीज़ के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, इट इज़ सेड टू बी अ सिंगुलर नंबर, मतलब वो अकेला नंबर होता है. काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल. जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो दोनों फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं. ये मैं पहले भी जब काउंटेबल नाउन पढ़ाया था मैंने आपको बताया था. काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ इन सिंगुलर और इन प्लूरल, वो दोनों फॉर्म में होते हैं. दे कैन बी शोन विथ नंबर, मतलब जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम किससे दिखाते हैं? नंबर्स से दिखाते हैं. जैसे कि वन बर्ड, टू बर्ड्स. ठीक है, जैसे जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा दोनों फॉर्म में होते हैं. अ सिंगुलर नाउन नेम वन पर्सन. जो सिंगुलर नाउन होता है, जो सिंगुलर नंबर होता है, जो सिंगुलर नाउन हम बता रहे हैं, नाउन नंबर की बात कर रहे हैं, तो नाउन नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल. तो जो सिंगुलर नाउन होता है कैन बी नेम एज वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस और आइडिया. जैसे कि सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो कोई भी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी एक थिंग के बारे में बात करते हैं, या किसी एक प्लेस या किसी एक आइडिया के बारे में. अब जैसे पर्सन के बारे में अगर हमने बात किया तो जैसे कि बॉय, है ना. अगर हमने थिंग के बारे में बात किया तो बैग. तो बैग मतलब एक बैग. दिस इज़ माई बैग मतलब ये मेरा बैग है, तो मतलब एक ही बैग है. स्कूल. अगर हमने प्लेस के बारे में बात किया तो स्कूल. अगर हमने आइडिया के बारे में बात किया तो मतलब कि जैसे आइडिया क्या हो गया? पेट्रोटिज्म. ठीक है, तो जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो एक नंबर, सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो एक नेम के बारे में बात करते हैं, एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक थिंग, एक प्लेस, एक आइडिया के बारे में बात करते हैं. इज़ दैट क्लियर? और आपकी बुक में भी दे रखा है डेफिनेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग इट इज़ सेड टू बी अ सिंगुलर नाउन. और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो दोनों में ही होते हैं, सिंगुलर में भी होते हैं एंड इन प्लूरल बोथ. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन इट इज़ सेड टू बी द प्लूरल नंबर. मतलब कि जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो प्लूरल नंबर है. ठीक है, मतलब कि जैसे प्लूरल नंबर, जो प्लूरल नाउन होते हैं, नेम मोर देन वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस और वन आइडिया. जो प्लूरल नंबर्स होते हैं वो एक आदमी से ज़्यादा, एक चीज़ से ज़्यादा, एक प्लेस से ज़्यादा या एक आइडिया से ज़्यादा. अब एक से ज़्यादा मतलब बॉय का बॉयज़ हो सकता है, बैग का बैग्स हो सकता है, स्कूल का स्कूल्स हो सकता है, और एक आइडिया मतलब जैसे कि रिलीजन्स, बहुत ढेर सारे रिलीजन्स होते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे. अब आपके नीचे इसमें बुक में दिया हुआ है कि हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. कैसे कोई चीज़ अगर सिंगुलर दी हुई है तो हम कैसे उसको प्लूरल बनाते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज़ है, इफ़ नाउन एंड विथ सम केसेस में ऐसा होता है कि हम सिंपल किसी भी चीज़ के सिंगुलर नाउन के पीछे एस लगा के हम नाउन बना देते हैं. ठीक है, मतलब वी एड एस टू फॉर्म अ प्लूरल ऑफ मोस्ट ऑफ द नाउन. ज़्यादातर नाउन ऐसे होते हैं. मोस्ट नाउन कैन चेंज सिंगुलर टू प्लूरल बाय चेंजिंग एस. हम सिर्फ उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल में बन जाता है. जैसे कि कैट, आपके एग्जाम्पल्स दे रखे, नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक में. कैट का कैट, बुक का बुक्स, ये ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स आर देयर इन योर बुक. ओके, नाउ अभी दूसरा क्या है? जैसा मैंने पहला, जो फर्स्ट थिंग है कि हम ज़्यादातर नाउन के पीछे एस लगा देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल में बन जाते हैं. दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है कि जो वो नाउन जो किससे ख़त्म होते हैं, इफ़ नाउन एंड्स विथ एस, एच, ओके, सी एच, डबल एस या एक्स,
मतलब कि जो नाउन इन वर्ड्स से, जो आपकी बुक में दे रखा है, जैसे कि एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या ओ, इनसे ख़त्म या एक्स से ख़त्म होते हैं, उनके पीछे हम क्या लगा देते हैं, उन नाउन्स के पीछे हम लगा देते हैं ई एस। ठीक है, मतलब अगर कोई वर्ड है, अगर जैसे मान लो फॉक्स है, तो फॉक्स किससे खत्म हो रहा है, एफ ओ एक्स, तो एक्स से एंड हो रहा है, तो अगर एक्स से कोई नाउन एंड हो रहा है तो हम उसके पीछे क्या लगा देंगे, ई एस। ठीक है, जैसे अब बस दिया हुआ है, तो बस किससे खत्म हो रहा है, ऊपर आप देखो उसमें लिखा हुआ है एस, तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, ई एस। अगर ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बसेस, मतलब बस का प्लूरल हो जाएगा, एक से कहीं ज़्यादा बस। समझ में आया आपको। जैसे कि पोटैटो, अब पोटैटो ओ से ख़त्म हो रहा है, अब मैंने बताया था ना कि अगर ओ से ख़त्म होगा तो उसके पीछे क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। ब्रशेस, ब्रश लिखा हुआ है, अब ब्रश किससे ख़त्म हो रहा है, उसका एंड वर्ड क्या है, एस एच, दो वर्ड्स है, तो उसके पीछे ई एस लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो नाउन एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और ओ से ख़त्म होते हैं, उनके पीछे हम ई एस लगा के उनका प्लूरल बना देते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ अब एक चीज़ है, इफ नाउन एंड्स इन अ कंसोनेंट प्लस वाई, वी ड्रॉप वाई एंड ऐड आई ई एस टू इट्स सिंगुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू चेंज टू इट्स प्लूरल फॉर्म। ओके, आपको क्या समझ में आया। मतलब जैसे पहला मैंने बताया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके पीछे एस लगा देते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस एस एच सी एच ओ इनसे एंड होते हैं डबल एस से, और उनके पीछे ई एस लगा। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वाई से ख़त्म होते हैं। ठीक है, और उससे पहले क्या होता है, कंसोनेंट। आपको पता है कंसोनेंट क्या होता है, वॉवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम कंसोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो कंसोनेंट कोई भी नाउन जो वाई से एंड होता है, लेकिन वाई के बाद उसके बाद उस पर क्या आता है, उसमें कंसोनेंट आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाई को हटा के वाई को कट कर देंगे और उसके पीछे क्या लगा देंगे, आई ई एस, आई ई एस लगा देंगे, तो उसका क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि बेबी, अब देखो बेबी में वाई है, पहला एग्जाम्पल देखो अपनी बुक का, बेबी, उसमें किससे ख़त्म हो रहा है, वाई से, जैसा कि मैंने बोला वाई से ख़त्म हो रहा है। अब वाई के बाद उसमें क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट मतलब वॉवल्स को छोड़ के जो होते हैं, तो कंसोनेंट क्या है, बी है, तो हम वाई को कट कर देंगे और वाई की जगह पे हम क्या लगा देंगे, आई ई एस। जैसे कि रिप्लाई, अब वाई है और उसके बाद कंसोनेंट एल कंसोनेंट है, तो हम वाई को हटा के क्या कर देंगे, रिप्लाइज, आई ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके बुक में और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। इफ सिंगुलर नाउन एंड विथ वाई एंड हैज़ अ वॉवल बिफोर इट, वी एड एस टू इट्स अब प्लूरल। अब जैसा कि मैंने बताया था कि नाउन कोई एंड हो रहा है वाई से, लेकिन उससे पहले कंसोनेंट है, तो हम वाई को हटा के आई ई एस कर देंगे। लेकिन अगर उससे पहले क्या है, वॉवल है, वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू, अगर वॉवल है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें आई ई एस नहीं लगाएंगे, हम वाई नहीं हटाएंगे, हम उसके पीछे क्या कर देंगे, हम उसके पीछे एस ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर किसी कोई वर्ड वाई से ख़त्म हो रहा है और उससे ख़त्म वाई वर्ड से पहले वॉवल है, तो हम उसमें वाई को नहीं हटाएंगे, हम उसके पीछे से एस लगा देंगे। ठीक है, तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि की, अब की वाई से ख़त्म हो रहा है और ई क्या है, वॉवल है, तो उसके पीछे हमने क्या लगाया, एस लगाया, तो कीज हो गया। जैसे कि बॉय, बी ओ वाई, अब वाई से ख़त्म हो रहा है लेकिन उससे पहले क्या है, वॉवल है, तो क्या हो गया, उसके पीछे हमने एस लगाया। अगर यही वाई के बाद कंसोनेंट होता तो हम इसमें वाई को हटा के क्या लगा देते, आई ई एस। समझ में आया आपको। ओके, नाउ अब दूसरा क्या मेथड है, दूसरा क्या है जो सिंगुलर से प्लूरल बनाता है, दूसरा है कि अगर कोई नाउन एफ से या एफ ई से ख़त्म हो रहा है, तो हम एफ को और एफ ई को हटा के उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, वी ई एस। ठीक है, अगर कोई नाउन मतलब एफ से या एफ ई से एंड हो रहा है, मतलब उसका लास्ट वर्ड एफ है या लास्ट के दो वर्ड एफ ई है,
उससे ख़त्म हो रहा है, तो अगर हमें उस नाउन का प्लूरल बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, एफ और एफ ई को हटा देंगे और उसके उस वर्ड के पीछे वी ई एस जोड़ देंगे और उस क्या बन जाएगा, वो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि काफ, सी ए एल एफ। अब काफ किससे ख़त्म हो रहा है, एफ से ख़त्म हो रहा है, तो हमने एफ को हटा दिया जैसा कि मैंने बोला था और उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, वी ई एस। ऐसे ही नाइफ, एफ ई से ख़त्म हो रहा है तो एफ ई को हटा दिया और उसके पीछे क्या लगा दिया, वी ई एस, तो वो उसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। समझ में आया आपको? ओके, नाउ सम नाउन्स एंड इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय सिंपल एडिंग एस। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एफ और एफ ई से ख़त्म होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे क्या नहीं करते, हम उनके पीछे हम इसमें वी एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस नहीं लगाते, हम सिर्फ क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे कि रूफ, जैसे कि शेफ, ठीक है, जैसे कि ड्रॉफ, ड्वार्फ, ठीक है, ग्रिफ, हैंकरचीफ, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एफ से ख़त्म तो हो रहे हैं, लेकिन हम इनको वी ई एस नहीं लगाएंगे, इसमें एफ ई नहीं हटाएंगे या एफ नहीं हटाएंगे, हम सिंपल इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें एस ऐड कर देंगे। जैसे कि शेफ, ठीक है, रूफ, चीफ, ठीक है। ओके, नाउ सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ ऐड ओनली एस टू फॉर्म देयर प्लूरल। अभी जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, जो मैंने बताया था कि जो वर्ड एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स से ख़त्म होते हैं उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ये वर्ड ओ से ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम उसके पीछे क्या करेंगे, ई एस नहीं लगाएंगे, हम उनके पीछे से प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एस यूज़ करते हैं। वो कौन से वर्ड है, जैसे कि पियानो, ठीक है। अब पियानो जो है, पियानो के पीछे हम ओ है, लेकिन हम उसके पीछे क्या नहीं करेंगे, हम उसको ई एस ना लगा के एस लगाएंगे। जैसे फोटो, फोटीज़, अगर ई एस लगा देंगे तो वो फोटो का फोटीज़ हो जाएगा, हम फोटोज़ चाहिए हमें, तो पी एच ओ टी ओ एस, फोटोज़। पियानो को पियानीज़ नहीं करेंगे, पियानोज़, एस लगाएंगे। वीडियोज़, अगर ई एस लगाएंगे तो वीडियोज़ हो जाएगा वो, ठीक है, तो उसके पीछे हम एस लगा देते हैं। नाउ irregular countable noun do not form their plural in usual way। irregular countable nouns मतलब कि वो countable nouns होते हैं जिनके जो words होते हैं उनका पूरी स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड है, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, ठीक है। वुमेन का मैन, ओके। जैसे कि जो और इर्रेगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें कुछ काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फ़िश, तो फ़िश जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में फ़िश ही रहती है। डियर, शीप जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में शीप ही रहती है। ये माउस गलत है, ये माउस का माइस हो जाता है, ठीक है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, वुमेन का एम ई एन हो जाएगा, टूथ में डबल ओ हटा के टीथ हो जाएगा। ऐसे ही अगर फुट होगा, एफ डबल ओ टी होगा, फुट, तो डबल ओ जहाँ आता है वहाँ पे वो डबल ओ की जगह पे क्या हो जाएगा, डबल ई हो जाएगा, ठीक है। और वुमेन, मैन, तो एम ए एन हटा के एम ई एन हो जाएगा। जैसे जहाँ पे भी डबल ओ आएगा वहाँ पे डबल ई, जैसे टूथ है तो टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब कई दांत, तो जब डबल ओ हटा के आप डबल ई कर दोगे तो वो टीथ मतलब टूथ का प्लूरल बन जाएगा। समझ में आए? जैसे फुट है, एफ डबल ओ टी, फुट, अब डबल ओ है तो डबल ओ की जगह डबल ई कर दोगे तो फीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे दिया हुआ है गूज, अब गूज में डबल ई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। बहुत ढेर सारे गीज वहाँ पे थे, ठीक है ना। समझ में आया आपको? ओके। कंपाउंड नाउन फॉर्म देयर प्लूरल इन द फॉलोइंग। अब कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो नाउन के बहुत ढेर सारे फॉर्म में, मतलब सेवरल वर्ड्स उसमें होते हैं। इफ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स दैट इज इट इज़ अ कंपाउंड नाउन। बहुत ढेर सारे, सेवरल मतलब ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं।
तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो मेन वर्ड होगा, उसका जो मेन वर्ड होगा, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होगा, उस पर हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। जैसे कि मैंने लिखा फादर इन लॉ, तो मेन वर्ड क्या है, फादर है, तो फादर के साथ हम क्या लगा दें, फादर्स, फादर्स इन लॉ। समझ में आया आपको? कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होता है जिसमें सेवरल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कई, जैसे कि इसमें कई वर्ड है, देखो फादर अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, लॉ अलग वर्ड है। तो अगर इसको हमने एक साथ जोड़ा तो ये एक वर्ड बन गया, कंपाउंड वर्ड बन गया, ठीक है। तो हमने फादर इन, अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, फादर्स इन लॉ, एस लगा देंगे, ठीक है। वॉशर मैन, अब आपको जैसे मैंने पीछे बताया था, मैन का क्या हो जाता है प्लूरल, मेन, तो वॉशर मैन। मेड सर्वेंट, अब सर्वेंट है, मेड और सर्वेंट दोनों अलग अलग वर्ड है, सर्वेंट के पीछे एस लगा दोगे तो सर्वेंट्स हो जाएगा, ओके।